गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास में समय की शुरुआत, हमारा पहला यूनिट चल रहा था और उसमें हमने मानव विकास क्रम को देखा था कि किस तरह से मानव का विकास क्रम जो है वो चला था। जो प्राइमेट श्रेणी थी, उस प्राइमेट श्रेणी से हम आगे बढ़ कर के होमिनिड श्रेणी में आए, होमिनाइड से होमिनिड श्रेणी में आए, होमिनिड श्रेणी से इधर हमारे होमो श्रेणी अलग हो गई और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स श्रेणी अलग हो गई। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमोपिथेक्स, होमो से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे दो भाग हुए थे, होमो इरेक्शन, होमो हिबेलियन, और उसके बाद होमो हाइडेलबर्गस एक अलग श्रेणी थी, वो हो गई। इस तरह का एक वर्गीकरण मॉडल था, वो हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कि जो मानव का विकास क्रम है उसके संबंध में विद्वानों या पुरातत्ववेताओं या मानव अध्ययनकर्ताओं, जिसे हम कहते हैं पुरातत्ववेता, जो पुरातत्ववेता है उनकी मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास की अवधारणा क्या है, अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मानव विकास क्रम के संबंध में पुरातत्ववेताओं ने मानव विकास क्रम की अवधारणाओं में दो सिद्धांत दिए या दो मॉडल दिए। दो मॉडल, या इसे हम मॉडल को हिंदी में प्रतिरूप भी कहते हैं, प्रतिरूप दिए। प्रतिरूप, ये प्रतिरूप क्या दिए? एक प्रतिरूप है जिसका नाम है क्षेत्रीयता का प्रतिरूप, या फिर इसे हम क्षेत्रीयता का मॉडल कहते हैं। एक अवधारणा ये दी है। दूसरी अवधारणा दी है जिसका नाम है प्रतिस्थापन मॉडल, या इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रतिरूप। देखिए, हम दोनों मॉडल पर बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने मानव विकास की अवधारणा को दो मॉडल के माध्यम से स्थापित किया। जैसे हम देखते हैं विश्व के मानचित्र में, जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर हम देखते हैं ये यूरोप का क्षेत्र है, यूरोप, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ ये जो क्षेत्र है अफ्रीका का क्षेत्र हम देखते हैं, अफ्रीका, और उसके बाद हम देखते हैं इधर ये एशिया का क्षेत्र हम देखते हैं, एशिया। यहाँ रह जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और ये हो गया दक्षिण अमेरिका। देख रहे हैं आप एक मानचित्र, जैसे कि आपकी किताब के पेज पर भी दे रखा है, वहां भी आप देख सकते हैं कि जो विश्व का एक मानचित्र, यहां पर हम देख रहे हैं एक विश्व का मानचित्र जो है वो दे रखा है। यदि हम इस विश्व के मानचित्र को देखें तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हम क्या देखते हैं? यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव की श्रेणी है, वो यहाँ अफ्रीका में आई। यही ऑस्ट्रेलोपिथेक्स श्रेणी यहाँ पर देखी गई, इसे हमने दक्षिण का वानर कहा, वानर। और यही श्रेणियां हम देखते हैं यूरोप के अंदर, होमो इरेक्टस और होमो हिबेलियन। जर्मनी में हम देखते हैं कि होमो हाइडेलबर्गस, होमो हाइडेल
ब्रगस। एशिया में हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, जिसे हम नर्मदा मानव कहते हैं, नर्मदा मानव, या फिर इसको हम दूसरा नाम देते हैं रामापिथिक्स, पिथिक्स मानव। तो यह जो आपके सामने चित्र दर्शा रहा है वो ये कह रहा है कि अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये अलग अलग क्या है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है। ये सभी क्या है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है। इन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मानव जो है वो अलग अलग उत्पन्न हुआ, वानर के रूप में ये अलग अलग उत्पन्न हुआ, अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न हुआ। और ये अलग अलग क्षेत्रों से उत्पन्न होने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, और अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास हुआ वो कालक्रम से हुआ। कि हम देखते हैं यूरेशियन युग को हम अलग देखते हैं, पैलेस्टाइन युग को हम अलग देखते हैं, उसके बाद हिम युग को हम अलग देखते हैं। ऐसे जो युगों का वर्गीकरण है, उस युग में कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, और ये परिवर्तन होते होते एक हमारे सामने प्रज्ञ मानव आ गया, बुद्धिशील मानव आ गया, और ऐसे विश्व के अनेक क्षेत्रों में एक मानव का जो है वो विकसित रूप हमारे सामने आया। ये हम किसके आधार पर देख रहे हैं? ये हम खोपड़ियों के आधार पर देखते हैं। खोपड़ी, हम खोपड़ियों की बनावट के आधार पर देखते हैं, हम जीवन शैली के आधार पर देखते हैं, हम उनके शरीर के बने हुए ढांचे के आधार पर देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से मानव का, अफ्रीका का देखें तो अलग श्रेणी का दिखाई देगा, यहाँ हम देखेंगे अमेरिका का तो अलग श्रेणी में है, यूरोप के कई भागों में अलग अलग श्रेणियों की खोपड़ियां हैं, एशिया में अलग श्रेणी का है कौन? प्रज्ञ। लेकिन ये अलग अलग श्रेणी का जो मानव है उसका अलग अलग स्वरूप पूरे विश्व में सामने आया, और अंततः ये विकास क्रम की प्रक्रिया चली, और अंततः एक प्रज्ञ मानव आया, वो सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दिया। इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीयता का प्रतिरूप या क्षेत्रीयता का मॉडल कहते हैं। इसी क्षेत्रीयता के मॉडल के अंदर ही मॉडल छिपा हुआ है, कौन सा? प्रतिस्थापन का मॉडल। प्रतिस्थापन का मॉडल क्या है? प्रतिस्थापन का मॉडल ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति तो सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में अफ्रीका में ही हुई। मानव की जो पहली उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका में हुई, और अफ्रीका में होने के बाद ये अफ्रीका का जो मानव है वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, एशिया में पहुंचा, और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा। तो पहुंचने का तो लंबा समय लगा, इस कालक्रम के दौर में वो पहुंचा, और कालक्रम के दौर में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा। तो वहां पहुंचने पर क्या हुआ? वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार मानव का स्वरूप है वो बदला, लेकिन इसका वंश नहीं बदला। इसका मूल वंश है वो होमिनिड्स हो या होमोसेपियंस है, वो हमेशा ही रहा। तो मूल वंश जो है वो पैतृक वंश है, वो इनका कभी भी नहीं बदला। सभी जगह मानव एक स्थान से अन्य स्थानों पर पहुंचा, क्योंकि उसके पैतृक लक्षण है वो समान दिखाई देते हैं। इसी हम कहते हैं कि अफ्रीका से विश्व के अन्य देशों में मानव का विकास हुआ। तो ये एक स्थान से अन्य स्थानों पर मानव गया, यानी ये मानव क्या हुआ? प्रतिस्थापित हुआ। जो एक स्थान था उस एक स्थान से मानव जो है प्रतिस्थापित होकर के और दूसरे क्षेत्र में जाकर के रहने लगा। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि क्षेत्रीयता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल में अंतर बताइए। क्षेत्रीयता मॉडल ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति विश्व की अनेक भौगोलिक क्षेत्रों में हुई, और वहां समय के कालक्रम के परिवर्तन के साथ साथ मानव में स्वयं में परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन होते होते अंततः एक प्रज्ञ मानव की श्रेणी में ये सभी मानव पहुंचे। इसलिए विश्व के सभी मानव आपस में संपर्क में आए, और इस तरह से क्षेत्रों के आधार पर मानवों की उत्पत्ति हुई। प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है?
प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि मानव की उत्पत्ति तो एक स्थान पर ही हुई, अफ्रीका में ही हुई, और वहां से मानव जो है वो विश्व के अनेक भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र वहां पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद वहां की जैसे यम युग के मानव की अलग प्रकृति है, इस ध्रुवीय प्रदेशों के मानव की अलग प्रकृति है, जो बीच का जो मध्य भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मानव की प्रकृति अलग है। अफ्रीका के तीनों क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, तो अफ्रीका की मानव की प्रकृति अलग है। तो ऐसे मानव तो एक ही था, लेकिन विश्व के अलग अलग स्थानों पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद जो भौगोलिक स्थितियां थी उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता गया, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मानव अंततः एक प्रज्ञ मानव की श्रेणी में पहुंचा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं। तो ये मानव विकास के संबंध में दो प्रकार के मॉडल है, एक का है क्षेत्रीयता का मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन का मॉडल। क्षेत्रीयता का मॉडल है और प्रतिस्थापन का मॉडल है। देखिए अब क्षेत्रीयता का मॉडल और प्रतिस्थापन का मॉडल किस तरह से आपकी किताब में बनाया गया है उसको हम देखते हैं। परीक्षा में सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि मॉडल बनाइए। जब हम देखते हैं, एक मान लीजिए कि ये एक स्थिति है, इसमें हम देखते हैं कि इस तरह से जैसे अब देखिए, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्दर्न यूरोप है, ये साउथ यूरोप है, और ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से। अब ये क्या है? क्षेत्र है। ये सभी क्या है? क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, इस तरह से, ये सभी मानव क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में थे, और अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए क्या हुआ? धीरे धीरे इन मानव का जो लक्षण है, वो जो लक्षण है वो कैसा दिखाई दिया? एक समान दिखाई दिया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं ये प्रज्ञ मानव हो गया, प्रज्ञ मानव, बुद्धिशील मानव हो गया, और ये बुद्धिशील मानव का जो रूप है वो अंत रूप अंततः हमने देखा, तो ये इसे हमने क्या नाम दिया? क्षेत्रीयता का मॉडल नाम दिया। यानी ये अलग अलग क्षेत्र है, इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैटेगरी के मानव की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे मानव क्या है? एक समान स्थिति में पहुंच गया, और इस तरह से अनेक क्षेत्रों से एक क्षेत्र या एक स्वरूप के रूप में सामने आया। इसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीयता का मॉडल। दूसरा देखिए, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन का मॉडल। अब देखिए इसका स्वरूप। प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका में उत्पत्ति होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर ये मानव पहुंचा यूरोप में, पहुंचा। कहां पहुंचा? यूरोप। कहां पहुंचा? एशिया। कहां पहुंचा? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेश। ऐसे अलग अलग स्थानों पर ये मानव पहुंचा। कौन सा मानव? अफ्रीकन मानव। और ये अफ्रीकन मानव अलग अलग स्थानों पर पहुंचा, तो वहां जाकर के ये मानव प्रतिस्थापित हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। और प्रतिस्थापित होने का मतलब है वो मानव वहां पर जाकर के रहने लगा। जब इस तरह से मानव वहां प्रतिस्थापित हो गया, और प्रतिस्थापित होने के बाद वहां मानव का विकास क्रम हुआ, या मानव का विकास हुआ, और विकास क्रम में वह अंततः प्रतिस्थापित होने के बाद विकास क्रम में वह अंततः प्रज्ञ अवस्था में पहुंचा, और प्रज्ञ अवस्था में पहुंचा तो मानव का कौन सा रूप आ गया? विकसित स्वरूप आ गया। इस तरह से मानव विकास की दो अवधारणाएं हैं।
एक तो है क्षेत्रीयता का प्रतिरूप या क्षेत्रीयता का मॉडल, और दूसरा है प्रतिस्थापन का मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि किसी एक स्थान पर मानव की उत्पत्ति हुई होगी और एक स्थान से वह मानव विश्व के अन्य महाद्वीपों में पहुंचा और कालक्रम की प्रक्रिया में उसका धीरे धीरे विकास हुआ और अंततः वह वहां पर रह करके और उस परिस्थिति के अनुसार वहां ढल गया, उसके स्वरूप में आ गया और वहीं पर प्रज्ञ मानव का विकास हुआ। तो क्षेत्रीयता का मॉडल कहता है कि किसी एक क्षेत्र में मानव का विकास नहीं हुआ, मानव का जन्म जो है, विकास जो है विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में हो गया और महाद्वीपों में होने के बाद ये महाद्वीप के जो भी मानव है वो सब मानव क्या है, धीरे धीरे वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ढल गए और वहां की परिस्थिति के ढलने के बाद ये क्या है, धीरे धीरे अंत में एक ही लक्षणों में पहुंचे और एक ही लक्षणों में पहुंचने पर प्रज्ञ मानव का स्वरूप सामने आ गया। जबकि प्रतिस्थापन ये मॉडल कहता है कि मानव का जो मूलवंश है, क्या है, मूलवंश है, मानव की जो उत्पत्ति के मातृलक्षण है, मातृलक्षण या हम पितृलक्षण कहते हैं या पैतृक लक्षण हम कहते हैं, पैतृक लक्षण। जब पैतृक लक्षण है वो सभी में, जैसे मान लीजिए होमो के लक्षण है, वो सभी में चाहे होमो इरेक्टस हो, होमो हिमालयन हो, कोई भी हो, होमो के सेम लक्षण उनमें पाए जाते हैं। इसका मतलब मानव जो है वो एक ही जगह से, ऑस्ट्रेलोपिथेकस या अफ्रीका से मानव जो है विश्व के अन्य भागों में फैला, ऐसी अवधारणा प्रतिस्थापन मॉडल की है। और ये मॉडल कहता है कि अफ्रीका में भी हुआ है, एशिया में भी हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, अलग अलग जगह पर मानव की उत्पत्ति हुई है और वो विकास की प्रक्रिया में अंततः मानव समाज के रूप में एक समान लक्षणों की अवस्था में पहुंचा है। इसलिए मानव के विकास का जो क्रम है वो क्षेत्रीयता का क्रम है। इस तरह के दो मॉडल जो है वो पुरातत्ववेताओं ने मानव विकास के क्रम में दिया। इससे आगे हम देखेंगे ये मानव किस तरह से, कैसे आवासों में रहता था, मानव की खाद्यान्न क्या थे, खाद्य संग्रह जीवन कैसे जीता था, जैसे मान लीजिए हाजा समुदाय है कैसे जीवन जीता है, या फिर कोंगसांग जो समुदाय है वो कैसे जीवन जीता है, या ध्रुवीय प्रदेशों का जो मानव समुदाय है वो किस तरह से जीवन जीता है। इस तरह से उनके खाद्यान्न जो श्रृंखला है, खाद्यान्न की जो प्रक्रिया है।